इसलिए कह रहे हैं कि हे बेटा तुम चिंता मत करो। आप ब्राह्मण ने बोल दिया तो मैं जरूर आऊंगा। कालांतर में भगवान इस नाभि के पुत्र के रूप में ऋषभदेव प्रकट हो गए। बोल ऋषभदेव भगवान की। जैसे ऋषभदेव हुए तो ऋषभदेव की स्पर्धा से इंद्र भी जलन होने लग गया। इंद्र को भी बड़ा जलने लग गया। इंद्र ने वर्षा ही नहीं करी। ऋषभदेव ने अपने तप के द्वारा अपने राज्य में पूरी बरसात कर दी। देखो ऐसे आजकल कोई महापुरुष है ऐसे, कोई मातृशक्ति है ऐसी। इनकी जो धर्म पत्नी थी बहुत भगवान के प्रति जो है तल्लीन थी महाराज। जब इन्होंने इस प्रकार से कह दिया तो आज इंद्र को बड़ी लज्जा हुई और अपने पुत्री जयंती का विवाह भी इनके साथ कर दिया, ऋषभदेव के साथ। इनके 100 बच्चे हुए। कितने बच्चे हुए? 100 बच्चे हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम भरत पड़ा और आद्यासीनी वर्षम भारतीमिति व्यवस्थित है, जिसके नाम से ही ये भारत अजनाभ खंड भारत वर्ष पड़ा। ये किसके नाम पे पड़ा? जो नाभि की पुत्र भरत महाराज जी के नाम से। और भरत जी ने अपने कार्य को बहुत आनंदित से करा। एक दिन ऋषभदेव ने सब बच्चों को बुलाया और कहने लगे बेटा इधर आओ। सबको कहने लगे देखो 2 आनंद हैं जीवन में। कितने आनंद हैं? 2 आनंद हैं। एक विषय आनंद और एक ब्रह्म आनंद। ब्रह्म आनंद केवल मनुष्य जीवन में ही है। ब्रह्म आनंद मतलब जो भगवान से आप आराधित होते हैं, जो भगवान से प्रसन्नता आपको मिलती है। होते नहीं होते? देखो सबका अपना अपना तरीका है। कोई पूछ में प्रसन्न है तो कोई साधना में प्रसन्न है नहीं? लेकिन आनंद जरूर है ब्रह्मानंद का। और विषय आनंद समस्त योनियों में है। कुकर बन लो, बिल्ली बन लो, सूकर बन लो, हाथी बन लो, कुछ भी बन जाओ। आहारम, मैथुनम, भय और निंदा, ये 4 चीज प्रत्येक योनियों में मिलेगी। अगर सुंगर आ रखा है यहाँ और आप बाहर आएंगे तो भागेगा, भूख उसको भी लगेगी। और उसके पीछे सेना तो आपने देखी रखी होगी। कितने होते हैं? सुंगर है जब अड़बुन हमारी अख नहीं होता है। और आहार उसको चाहिए। इसलिए सज्जनों, जीव को अगर आनंद लेना है तो इस मनुष्य जीवन में ही आनंद मिल सकता है। अन्य किसी भी योनियों में आनंद नहीं है। ब्रह्म आनंद केवल इसी है। 84 लाख ताले हैं महाराज, चाबी एक ही है। 84 लाख क्या है? ताले हैं, चाबी एक ही है। इधर मोड़ दो तो लॉक हो जाएगी, इधर मोड़ दो तो खुल जाएगी। अगर आप ब्रह्म आनंद की तरफ पड़ जाते हो तो जीवन धन्य हो जाता है। विषय आनंद की तरफ पड़ जाते हो, स्त्रीण पुरुष की तरफ पड़ जाते हो, विषयादि पुरुषों की तरफ पड़ जाते हो तो जीवन नरक हो जाता है। योग मार्ग में अगर आपका पतन है तो आप विषयों की तरफ पड़ जाते हो, और योग मार्ग में अगर आप भगवान की तरफ चले जाते हो तो आप सिद्ध हो जाते हैं। भगवान यही कह रहे हैं। सुखदेव एक चीज कहते हैं कि हे राजन, ऋषभदेव जब ये कह रहे थे ना हम देहो देव भाजम निलोके कष्टान काम हति विभुत भुजाया हम। अरे बच्चों, तुमने केवल अगर भगवान को पाना है तो एक काम करो, संग सत्संग अपवर्ग करी काम भव कर पंथ। केवल सत्संग ही एक ऐसा मार्ग है कि जो जीव को परमात्मा तक पहुंचा सकता है। उस आनंद कंद कृष्ण तक पहुंचाने का केवल एक ही चीज है, मत सेवयाम द्वार मुक्तिर् मोक्ष द्वारम योगितां संगतः। योगियों का संग करो, रसिकों का संग करो और सेवा करो। आज ऋषभदेव सबको कुछ छोड़ करके भरत जी के पास और अपने विचरण करने लगे। और विचरण करते करते ऐसे हो गए कि महाराज 8 सिद्धियां परमहंसों की वृत्ति इन्होंने ले लिया। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवेन तस्यान् पति न सस्यान् मोचत्यदे देव मृत्युमानः। सुखदेव बाबा कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, ऋषभदेव ऐसे विचरण कर रहे हैं कि जैसे पागलों की तरह महाराज।
जढ़ान मूक वरीद जैसे पत्थर को मुंह में पकड़ के जा रहे हैं। कई लोग तो पागल ही समझते हैं। नग्न अवस्था है, जहां पे रहते हैं मल मूत्र इत्यादि सब त्याग देते हैं। इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट, कितने अजनाब खंड के महाराजा। ध्यान देना सज्जनों, हमारी एक कोड़ी पुंगड़ी बली और हम उसी में नाचने लग जाते हैं। कैसे रहे होंगे ऋषभदेव, जरा चिंतन करो। हमारे पास थोड़ा धन वैभव इत्यादि होता है, उच्च तरंग श्रृंगेण हम ऊंट की तरह जो है अपने सिर को उठा लेते हैं। लेकिन ऋषभदेव को देखो, यहाँ तक कि कहा गया है पुरुषम सुरभिर सौगंध्य वायु स्तंभ देशम दशम योजनम सम्मताम सुरभि चकारः। गद्यांश है पूरा। 10 योजन, 10 योजन जानते हो 40 किलोमीटर। अगर वो यहाँ पे लेटे हैं तो 40 किलोमीटर दूर उनकी खुशबू फैल रही है। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु, सिद्धियों के लिए तो लोग भूत प्रेतों की भी सिद्धि कर लेते हैं। हृदयाम नाभ्यम देशः, इस ऋषभदेव की पुत्र में, नाभि की पुत्र में, ऋषभदेव के शरीर में स्वयं हृदय में भगवान विद्यमान है। तो इन्होंने सिद्धियां क्यों नहीं लिया? और कोई छोटी मोटी सिद्धि नहीं कि भूत प्रेत की सिद्धि। अरिमा, गलिमा, लदिमा, प्रापिमा, कायकामा, ये सिद्धियां हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि आती हैं, हाथ जोड़ती हैं। हे प्रभु, हमें स्वीकार करो। ऋषभदेव ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये सिद्धियों के चक्कर में हमने नहीं पड़ना है। देखो क्यों नहीं पड़े कि अगर कब सिद्धि होती ना तो संसार बहुत लुटेरा है। जब तक आप मतलब के रहेंगे तब तक जो है खूब आपको बुलाएंगे। इसलिए मैं ब्राह्मणों को कहता हूँ कि यजमानों पे भी ध्यान दो। पहले अपने यजमानों को ऐसे बना लो कि कहीं तुम दुख में पड़ गए तो यजमान तुरंत खड़े रहो, नहीं तो यजमान भी क्या कह रहे हैं, जब तक ब्राह्मण काम करे तभी तक बुलाते हैं, बाकी नहीं बुलाते। ध्यान रख लेना। अगर तुम्हारे संस्कार अपने यजमान के प्रति अच्छे हों, तुम्हारी खेती है, तुमने प्रलवित अच्छे ढंग से कर रखी हो, तो यजमान का भाव टूट ही नहीं सकता है। क्योंकि गोपियां भगवान कृष्ण को कहती हैं, तुमने ऐसे छोड़ दिया जैसे यज्ञ करके ब्राह्मण चले जाता है, केवल वहां तक मतलब। और हमारे यहाँ तो बड़ा विचित्र भी है कि ब्राह्मण को जबरदस्ती बैठा, पंडित जी थक गए, अब थोड़ा खाना खा लो। कई ब्राह्मणों को मैंने देखा, बोला हमें भूख नहीं है। अरे हमने कहा एक रोटी खा लो, बोल नहीं नहीं हमारी इच्छा नहीं है। उन्होंने हमें खाना खिलाया, हम चले गए अपने कमरे में। बाद में पंडित जी खाना खा के बड़े आ रहे हैं, बड़े चौड़े होकर के, बोल पंडित जी ये ऐसे खाना नहीं खाते हैं। बोल कैसे खाते हैं भाई, ये ऐसे नहीं खाते। बोल उनको थोड़ा थकान लग जाती है ना, तो बाल जीवन भुट्टी चाहिए, मुगली 555। ध्यान देना सज्जनों, भगवान ऋषभदेव यही कह रहे हैं कि सिद्धियां क्या हैं, बेकार हैं। क्योंकि सिद्धियां जब तक रहेंगी तो जीव प्रत्येक संसार आपको पूजन करेगा, और जैसे ही सिद्धियां हटती है ना तो दुर्गति हो जाती है। इसलिए ऋषभदेव ने किसी को भी हाथ नहीं लगाया। परम गति को प्राप्त होने के बाद इन्हीं का अनुकरण किसने करा? अरहंत नहीं। अरहंत एक राजा थे जिससे जैन मत जो है शुरू हुआ। जैन धर्म को जानते हो? बस अरहंत से ही हुआ। अब जैन लोग कहते हैं कि हम पहले से हैं। कहां से हैं पहले, हमें बता। इतिहास हमने देखा कई बार ऐसे कथा कर रहे, तो यहाँ तो सर अपना गांव है कि जहाँ जैन लोग आए बाद में हमारे पास, हमने कहा दिखाओ तुम अपना इतिहास। तो यही हमें मिला हो। ऋषभदेव के बाद जो है अरहंत ही इनका प्रथम राजा था, और यहाँ से उनकी जो है जैन मत प्रारंभ हुआ। और जैसे जैन मत प्रारंभ हुआ, ऋषभदेव तो चले गए, भरत महाराज जी सम्राट बने, और इनके 5 पुत्र हुए महाराज। इनके जो पुत्र थे वो सुमत को इन्होंने राज इत्यादि गद्दी सौंपी और चले गए। कहाँ? पुलहाश्रम में। पुलहाश्रम जानते हो? मुक्तनाथ गए हैं आप कभी? नेपाल में पड़ता है महाराज। दामोदर नदी भी उसको कहते हैं, गंडकी नदी भी कहते हैं। जहाँ शालिग्राम भगवान विद्यमान होते हैं, वहां का प्रत्येक पत्थर ही शालिग्राम है। हमारे जो ये जामुन जैसे बिक रहे हैं ना पत्थर, वो नहीं है शालिग्राम। सोने की मूर्ति की भी प्रतिष्ठा होती है, पर शालिग्राम की प्रतिष्ठा नहीं होती है। हाँ, इसलिए शालिग्राम को अपने घर में रखना चाहिए।
जब किसी जीव जो ये शरीर छोड़ता है और वो 1.5 ग्राम का एक आचमनी पानी पी ले तो बैतरणी क्या कई बैतरणी वो पार कर लेता है, पर उसको कोई असर नहीं होता है, कैसे भी कर्म हो। आज जब ये मुक्तनाथ की तरफ जाने लगे तो महाराज वहां इन्होंने अपना तप इत्यादि करना शुरू करा और तब करके दीप्यमान ये रही महाराज। जो ये ऋषभ देव, ऋषभ मालक जानते हो क्या होता है? संस्कृत में ऋषभ किसको कहते हैं? ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? और हमारे यहाँ अवा में भी तो पढ़ाते ऋ मतलब ऋषि, ऋषि मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब ज्ञान। देखो ऋषेण ज्ञानेन भाति इति ऋषभः,